नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग विज्ञापन लेखन के विषय में अध्ययन करेंगे। पहले भी हमने अध्ययन किया है और एक बार आज फिर से हम अध्ययन करेंगे। देखिए कक्षा 10 में विज्ञापन लेखन देखिए और जानिए तो किस तरह से ये विज्ञापन बनाए जाते हैं। ये बना हुआ है 4-5 प्रकार के। यहाँ पर जल बचाएं अपना जीवन बचाएं, दंतरक्षक टूथपेस्ट, नटराज पेंसिल और विज्ञापन की आवश्यकता। औद्योगिकीकरण के दौर में विज्ञापन का जन्म हुआ है। आज विज्ञापन व्यवसाय जगत का एक अनिवार्य अंग बन चुका है। किसी नए उत्पादन के विषय में जानकारी देने, इसकी विशेषताएं व प्राप्ति स्थान आदि बताने के लिए विज्ञापन की आवश्यकता पड़ती है। विज्ञापन का अर्थ है किसी वस्तु या तथ्य की विशेष जानकारी या सूचना देना। विज्ञापन के उद्देश्य उत्पादों का परिचय कराना, उपभोक्ताओं का ध्यान उत्पाद की ओर आकर्षित करना, उत्पादों की आवश्यकता का अनुभव कराना, उत्पादों के विक्रय में वृद्धि करना और उनका व्यापक प्रचार करना। अपनी सेवा, संस्था या उद्योग के लिए उपयुक्त लोगों को खोजना, समाज को कोई आवश्यक संदेश देना। विज्ञापन के माध्यम क्या है? मौखिक विज्ञापन यानी व्यक्तिगत प्रचार रेडियो, आकाशवाणी आदि के माध्यम से किए जाते हैं। इसके अंतर्गत उत्पाद के बारे में जानकारी केवल बोलकर ही दी जाती है। लिखित विज्ञापन प्रायः पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों में प्रकाशित होते हैं। लिखित विज्ञापन में उत्पाद के बारे में जानकारी लिखकर दी जाती है। दृश्य श्रव्य विज्ञापन के अंतर्गत प्रायः दूरदर्शन द्वारा दिए गए विज्ञापन आते हैं। इन विज्ञापनों के बारे में जानकारी चलचित्रों के द्वारा अत्यंत आकर्षक ढंग से उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाती है। इस माध्यम की पहुंच सबसे अधिक व्यापक है। तो नोट है कि आपके निर्धारित पाठ्यक्रम में लिखित विज्ञापनों को स्थान दिया गया है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। विज्ञापन के विविध प्रकार। वर्गीकृत विज्ञापन कार्यालय, विद्यालय एवं अन्य संस्थागत। व्यवसायिक विज्ञापन उत्पाद विक्रय संबंधी। सामाजिक विज्ञापन जन जागरण, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य संबंधी। प्रमाणीकृत विज्ञापन सम्मानजनक यानी सम्मानक विज्ञापन किसी महान व्यक्तित्व के द्वारा किया गया। विज्ञापन राजनीतिक, धार्मिक आदि दलों द्वारा किया जाने वाला, वो भी एक तरह का विज्ञापन ही है। तो ध्यान रखने योग्य प्रमुख बातें कि विज्ञापन के लेआउट में संतुलन होना चाहिए। शब्दों का कम से कम प्रयोग, छोटे वाक्यों का प्रयोग, तथ्यों का ध्यान रखा जाए, सूचनाप्रद हो, नकारात्मक बातें ना लिखें, संदेश या नारा विशेष रूप से रेखांकित हो, संदेश स्पष्ट होना चाहिए, भाषा रोचक, संक्षिप्त तथा आकर्षक होना चाहिए। तुक का प्रयोग किया जा सकता है। विज्ञापन के अंग। विज्ञापन किसी उत्पाद की संपूर्ण जानकारी उपभोक्ता तक पहुंचाता है, इसलिए विज्ञापन का आकर्षक होना आवश्यक है। एक अच्छे विज्ञापन के निम्नलिखित अंग हैं। पहला यानी विषय वस्तु यानी थीम, सटीक तथा आकर्षक होना चाहिए। शीर्षक विषय अनुकूल तथा प्रभावी होना चाहिए। चित्र सुंदर व मनोहारी होना चाहिए। रंग योजना वैविध्यपूर्ण होना चाहिए। व्यवसाय चिन्ह यानी मोनोग्राम, प्रतीक चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए। नारा यानी गुणवत्ता का सूचक होना चाहिए। बाहरी विन्यास यानी लेआउट संतुलित, आकर्षक और रुचिपूर्ण हो। विज्ञापन में प्रयुक्त होने वाले कुछ प्रेरक वाक्य। धमाका सेल, जल्दी कीजिए, मौके का लाभ उठाइए, पहले आओ पहले पाओ, सोचिए मत खरीद लीजिए, 100% सुरक्षा की गारंटी, आपके शहर में पहली बार, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा, ऑफर सीमित समय के लिए, स्टॉक सीमित है जल्दी करें। तो इस तरह से आप इन वाक्यों का हम यानी कुछ प्रेरक वाक्य हैं ये, इस तरह हम प्रयोग कर सकते हैं। जिस तरह का आपका यानी प्रश्न है विज्ञापन का, उसके अनुसार इनमें से कोई भी आप इस तरह के वाक्यों का, प्रेरक वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं आप।
विषय के ध्यान में रखते हुए ध्यान रखना है कि किस तरह का विषय, किस तरह का प्रश्न पूछा गया है, उसके अनुरूप प्रेरक वाक्य, उसके अनुरूप ही प्रेरक वाक्य हमें प्रयोग करना है, मतलब लिखना है। विज्ञापन लेखन का प्रारूप, उत्पाद का नाम, उत्पाद की विशेषताएं ना, इस तरह से हम लिख सकते हैं। फिर प्राप्ति स्थान, संपर्क, पता, फोन नंबर। ये अंक विभाजन कैसे है कि प्रारूप का 2 अंक है, विषय वस्तु का 2 अंक, भाषा 1 अंक, कुल अंक 5 अंक। विज्ञापन लेखन अभ्यास हेतु प्रश्न है आपके लिए कि कोरोना वायरस जन महामारी के प्रति जागरूकता प्रसारण हेतु सूचनाप्रद विज्ञापन लेखन कीजिए। दूसरा है अपने पुराने घरेलू फर्नीचर को बेचने के लिए विज्ञापन तैयार कीजिए। तीसरा है नए मोबाइल फ़ोन है तो एक विज्ञापन तैयार कीजिए। विद्यालय में नर्सरी के दाखिले के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। कुछ जो है विद्यार्थियों का रचनात्मक कार्य किस तरह से विद्यार्थियों ने बनाया है, तो किस तरह आप लोगों को बनाना है, इससे आप प्रेरणा ले सकते हैं। ये 2-3 है यहाँ पे। मकान बिकाऊ है, बाल विद्यापीठ के विषय में दिया गया है, सेंट प्रो गाड़ी के विषय में दिया गया है कि बिकाऊ है ये गाड़ी, इस तरह से हम बना सकते हैं। उसके बाद कुछ और विज्ञापन देखिए कि वर्गीकृत विज्ञापन, एक घर बेचने के लिए विज्ञापन है, ये बिकाऊ है, बिकाऊ है, बिकाऊ है। 200 वर्ग गज में निर्मित 2 मंजिल तक मंजिल एक पुराना रहने योग्य मकान। बाजार, सब्जी मंडी, मेन सड़क, स्कूल तथा रेलवे स्टेशन के नज़दीक, बाबू गुलाब राय मार्ग, दिल्ली गेट, आगरा। संपर्क करें किशन सिंह, नंबर फला फला फला, जो भी है। इसी तरह उमंग नाम से लड़कियों के एक NGO का विज्ञापन तैयार कीजिए। बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, उमंग। बेटी देश का भविष्य है, बेटी को बढ़ावा दो ताकि देश का विकास हो। सूचना ग्रामीण इलाकों में कक्षा 8वीं तक कोई फीस नहीं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें उमंग 123 क ख ग नगर, दूरभाष नंबर ये। तो इस तरह से हम विज्ञापन बनाना चाहिए, है ना। तो अगला है कि सामाजिक विज्ञापन कि पर्यावरण जागरूकता के लिए विज्ञापन। पर्यावरण जागरूकता के लिए लगाए गए विज्ञापन। पर्यावरण जागरूकता दौड़ दिनांक 16 अगस्त 2020 को इंडिया गेट से शुरू होगी। पर्यावरण यानी पौधों का वृक्षारोपण को बढ़ावा देने हेतु निम्न वर्गों में दौड़ों का आयोजन किया जा रहा है। 10 किलोमीटर की दौड़ भारतीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों द्वारा, 5 किलोमीटर की दौड़ महिलाओं के लिए, 1 किलोमीटर की दौड़ वरिष्ठ नागरिकों के लिए। आप अपना पंजीकरण 10 अगस्त 2020 तक करवा सकते हैं। भाग लेने वाले प्रतिभागियों को एक टी-शर्ट दौड़ शुरू होने से पहले मिलेगी। संयोजक दिल्ली संघ, फ़ोन नंबर ये। तो इस तरह से सामाजिक विज्ञापन कैसे बनाया जाता है, कैसे लिखा जाता है, आपको इस तरह से लिखना है। उसके बाद है कि सामाजिक विज्ञापन यानी जल संरक्षण के लिए विज्ञापन। जल है तो कल है। पहले विज्ञापन में भी जो मैंने पहले पढ़ा है उसमें भी शायद इसको हमने आपको बताया है। जल है तो कल है। पृथ्वी की सतह पर 2/3 जल है, परंतु पीने योग्य जल केवल 0.002 ही है। हम सब ने यह ठाना है, पानी को बचाना है। सौजन्य से DAV स्कूल चंडीगढ़ पहरेदार संस्था, या हम लिख सकते हैं DAV स्कूल मीठापुर पहरेदार, मतलब मीठापुर, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, अपने स्कूल का नाम डाल सकते हैं। अब यहाँ उसके बाद विज्ञापन के प्रकार यानी डिस्प्ले विज्ञापन। रक्षक हेलमेट के लिए विज्ञापन। तो रक्षक हेलमेट कैसे बनाया है इन्होंने, मतलब एक चित्र भी बनाया है, फिर यहाँ लिखा है रक्षक हेलमेट, शीर्षक दिया है, सब कौन सी चीज़ कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, ये सब आप देखिए आप। उसके बाद अगला है छात्रों द्वारा बनाई गई मोमबत्तियों के लिए विज्ञापन। तो मॉडर्न स्कूल के छात्रों द्वारा निर्मित मोमबत्तियाँ और अन्य उपयोगी वस्तुएं कम दामों में उपलब्ध, एक के साथ एक मोमबत्ती मुफ्त। चमचम चमके, धम धम के, मॉडर्न स्कूल निर्मित मोमबत्ती। फिर यहाँ ऐसे मोमबत्ती बनाना है, ऐसे चित्रकारी जो उन्होंने किया है। फिर है इसमें खरीदने के लिए संपर्क करें, ये मोबाइल नंबर दिया है, यहाँ पे वेबसाइट भी डाल दिया है ना। तो इस तरह आप बना सकते हैं। उसके बाद घर की बनी चॉकलेट का विज्ञापन। घर की बनी स्वादिष्ट चॉकलेट एक बार खाएंगे बार बार चाहेंगे, माँ का प्यार चॉकलेट में पाएंगे। बिरमानी डिपार्टमेंटल स्टोर पर भी उपलब्ध, एक के साथ एक मुफ्त, मात्र 10 रुपये में। दूरभाष नंबर ये।
तो देखिए कैसे बनाया गया है, मतलब कैसे वाक्य शब्दों का प्रयोग किया है ना, कैसे प्रेरक वाक्य प्रयोग किए गए हैं, ये सबको आप अच्छे से देखिए इसमें। अब अगला है कि अधिगम शिक्षण संप्राप्ति, मतलब इससे क्या क्या विकास होता है। जैसे सृजनात्मक कौशल का विकास, कलात्मकता में वृद्धि, यानी लेखन कुशलता और काल्पनिक शक्ति के समायोजन में सक्षम, सामाजिक जागरूकता में अभिवृद्धि। तो इस तरह से हमने आपको आज के कालांश में विज्ञापन के विषय में एक बार फिर से बताया और प्रश्न भी दिए हैं, तो इसको आप देखिए और जो हमने प्रश्न दिया है आगे 2-3 उसको आप अपना यानी अपनी CW में कक्षा कार्य की कॉपी में उसको लिखिए भी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।